हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 29 और 30 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि गेओन वो किंग को सब बता देता है और खुद को सजा करने को कहता है। ये सुनकर तो किंग चिल्लाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर उसे म्यूंगी मिलती है। गेओन वो उसे भी सच बता देता है। म्यूंगी का तो दिल ही टूट जाता है। वो गेओनवो से नाराज होकर चली जाती है। गेओनवो भी बहुत रोता है। ब्रश में जो लेटर था वो क्वीन ने ही लिखा था। किंग ने उसकी हैंडराइटिंग पहचान ली थी। रात में जब गेओनवो घर आता है तो उसका चेहरा देखकर मॉम समझ जाती है कि वो ठीक नहीं है और ये बात पापा से करती है। पापा उसे सब सच्चाई बता देते हैं। ये सुनकर तो मॉम की हालत खराब हो जाती है। दूसरे दिन किंग ने अचानक सब ऑफिसर को इकट्ठा किया था किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 गार्ड्स क्वीन को लेके वहां आते हैं। ये देखकर तो गीजून चौंक ही जाता है। क्वीन को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। किंग वो ब्रश सबको दिखाते हैं और लेटर में जो भी था वो सबको पढ़ के सुनाते हैं। क्वीन अपना बचाव करती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई मुझे फंसा रहा है। किंग कहते हैं जो आदमी सब लेटर्स फैला रहा था उसकी जेल में मौत हो गई और उससे जेल में मिलने तुम गई थी और अब बोल रही हो कि कोई तुम्हें फंसा रहा है। अगर ये तुमने नहीं किया है तो किसने किया है? सब एविडेंस भी तुम्हारे खिलाफ हैं। क्वीन तो सच बता ही नहीं रही थी, इसीलिए किंग गुस्सा हो जाते हैं और उस पे तलवार रखकर पूछते हैं कि ये तुमने अकेले ही किया है? क्वीन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो गीजून की तरफ देखती है। वो उसे कुछ ना बोलने का इशारा करता है, पर क्वीन को अपनी लाइफ ज्यादा प्यारी थी। वो सच बोलने ही वाली थी, लेकिन गीजून बीच में आ जाता है और किंग से कहता है आपको शांत रहना होगा। आखिर वो आपकी वाइफ है और वोंजा की माँ भी। आपको इससे कानून के हिसाब से सजा करनी होगी। बाकी सब ऑफिसर भी यही बोलते हैं। इस वजह से किंग को ये बात माननी पड़ती है। म्यूंगी भी ये सब देख रही थी। गेओनवो कांग जॉन से मिलने जाता है और कहता है मैंने सुना कि गोस्ट मास्क तुम्हारी ऑफिस में आया था और तीर के साथ एक लेटर भेजा था। असल में उस लेटर में लिखा था कि आज रात वॉल में उनको मारा जाएगा। ये पढ़कर तो कांग जॉन तुरंत उसके पास जाता है। तब वॉल में उन क्वीन का लाया खाना लेके बैठा था। कांग जॉन उसे कहता है इस खाने में जहर हो सकता है। वो गार्ड को जेल का दरवाजा खोलने को कहता है। ये देखकर तो वॉल में उन खाना खाने लगता है। गार्ड्स अंदर जाके उसे रोकते हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। कांग जॉन गेओनवो को उसके पास ले जाता है। वॉल में उंग मरा नहीं था, बेहोश था। कांग जॉन ने ये बात सबसे छुपाई थी ताकि कोई उसे मारने की कोशिश ना करे। क्वीन को एक रूम में बंद करके रखा गया था। म्यूंगी उसके पास आती है और उसे सब सच बोल देने को कहती है, पर क्वीन कहती है मुझे फंसाया गया है। ये सुनकर म्यूंगी बोलती है आपको लगता है कि गीजून आपको छोड़ेगा? उसके रास्ते में जो भी आते हैं वो किसी को नहीं छोड़ता है। ये तो आप जानती ही हैं। अगर आप सच बोलेंगी तो जिंदा रह पाओगी। ये सुनकर क्वीन कुछ नहीं बोल पाती है। गीजून को पता चल गया था कि गेओनवो के पास ही प्रूफ था। 10 साल पहले का प्रूफ उसके पास कैसे आया ये सोचकर वो परेशान हो रहा था। फिर वो क्वीन से मिलने जाता है। उसे देखकर तो क्वीन घबरा जाती है और कहती है तुम मुझे मारने आए हो ना, पर मैं अकेले नहीं मरूंगी। जून कहता है तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ। गीजून तो किंग को ही मार देने को कहता है। ये सुनकर तो क्वीन भी हैरान रह जाती है। किंग को मारने से पहले कल क्या करना है ये भी गीजून क्वीन को समझा देता है। दूसरे दिन मीटिंग में क्वीन आती है और कहती है मैं सब कन्फेस करने आई हूँ। वो अपने सब गुनाह कन्फेस करती है और कहती है मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। ये सुनकर किंग पूछते हैं किसने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया? क्वीन गेओनवो के पापा का नाम लेती है। ये सुनकर तो सब हैरान रह जाते हैं। गेओनवो के पापा की साइड के ऑफिसर उनका बचाव करते हैं कि बिना एविडेंस के हमें क्वीन की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर क्वीन गेओनवो ने लिखे लेटर के बारे में बोलती है कि वो लेटर गेओनवो ने ही लिखा था। ये सुनकर तो किंग भी दंग रह जाते हैं क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। अगर क्वीन को पता है तो जरूर इन सब के पीछे वो ही होंगे। किंग ऐसा सोचते हैं। सब ऑफिसर गेओनवो और उसके पापा को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं।
ये सब गीजुन की चाल थी। उसने गेओनवो को फंसा दिया था। हम देखते हैं कि पैलेस के गार्ड्स गेओनवो और उसके पापा को अरेस्ट कर लेते हैं। ये बात सुनकर तो म्यूंगी चौंक जाती है और कांगजोन के पास जाती है। कांगजोन से उसे पता चलता है कि क्वीन के खिलाफ एविडेंस देने वाला गेओनवो ही था। गीजुन का ऑफिसर गेओनवो से ये बुलवाने की कोशिश कर रहा था। उसने दिया एविडेंस नकली है, पर गेओनवो इतना कमजोर नहीं था कि ऑफिसर के दबाव में आ जाए। चांगमी लाइब्रेरी में जाता है और सब गार्ड्स को लाइब्रेरी की छानबीन करने को कहता है। गेओनवो के फ्रेंड्स और लाइब्रेरी ओनर चांगमी से पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। चांगमी कहता है, हमें ऐसी न्यूज मिली है कि सब आर्टिकल्स यहीं बनते हैं और आप तीनों ही बनाते हो। तभी एक गार्ड ऐसी चीज लेके आता है जिससे आर्टिकल बनाया जाता है। ये देखकर तो तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा नहीं है, पर चांगमी उनकी बात सुनता ही नहीं है और कहता है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये सब गेओनवो ने करवाया है, इसी तरह आप तीनों बच पाओगे। गेओनवो और उसके पापा जेल में थे। गेओनवो देखता है कि उसके तीनों फ्रेंड्स को भी जेल में लाया गया है। ये देखकर तो वो दंग रह जाता है। असल में गीजुन ने ही चांगमी से ये सब करवाया था। वो गेओनवो के खिलाफ झूठे एविडेंस और विटनेस तैयार करना चाहता था। वो दायंग का बाप था, इसीलिए चांगमी ने उसका काम कर दिया था। गेओनवो के फ्रेंड्स को भी अरेस्ट किया गया है। ये जानकर म्यूंगी किंग के पास जाती है और कहती है, आपको तो पता है ना कि ये लोगों ने कुछ नहीं किया है। किंग कहते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस है, इसीलिए अरेस्ट तो करना ही पड़ा। म्यूंगी कहती है, मैं नहीं चाहती कि एक भी निर्दोष को सजा हो। किंग इस बारे में सोचते हैं। गेओन ही मॉम के साथ दायंग के घर जाती है उसकी हेल्प मांगने कि गीजुन गेओनवो और पापा को छुड़वा ले, पर दायंग बहुत रूडली कहती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं आपसे मिलना भी नहीं चाहती। उसका ऐसा बिहेवियर देख के तो गेओन ही को भी शौक लगता है। गेओनवो ने दी हुई गिफ्ट दायंग अपनी कोर्ट लेडी को जला देने को कहती है। जो चीज उसकी नहीं हो पाई वो किसी और की भी नहीं होने देना चाहती थी। गीजुन गेओनवो की पूछताछ करता है कि सब आर्टिकल तुमने ही लिखे हैं, वोल्मेओंग को भी तुमने ही मारा है, पर गेओनवो कहता है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। जिसने ये किया है वो तो बाहर घूम रहा है, सच सबके सामने आ ही जाएगा। ये सुनकर गीजुन कहता है, मैंने सुना तुम्हारे फ्रेंड्स अरेस्ट हो चुके हैं, अब किसकी बारी है, तुम्हारी मॉम की, बहन की या फिर प्रिंसेस की। ये सुनकर तो गेओनवो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। म्यूंगी को दादी से पता चलता है कि 10 साल पहले मिसअंडरस्टैंडिंग में गेओनवो ने लेटर लिखा था। जंगल में वो बेहोश हो गया था और उसकी मेमोरी चली गई थी। म्यूंगी कहती है, भले ही उसे गलत फहमी हुई हो, पर उसकी वजह से ही मॉम को पैलेस में से निकाला गया। मैं उसे माफ नहीं करूंगी। दादी उसे थोड़ा वेट करने को कहती है कि सच सामने आ ही जाएगा। फिर वो गेओनवो से मिलने जाती है और कहती है, मुझे पता है तुम क्वीन के साथ नहीं हो, गीजुन ने तुम्हें फंसाया है, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम के साथ इतना गलत हुआ। भले ही तुमने पापा को एविडेंस दिए, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। गेओनवो बहुत ही रोता है। बाहर आके म्यूंगी भी बहुत रोती है। गेओनवो ने दिए हुए फ्लावर्स, चप्पल, सब कुछ वो आग में जला देती है। गेओनवो कुछ सोच रहा था। फिर वो गार्ड से कांगजोन को बुलाने को कहता है। वोल्मेओंग को होश आता है। उसके पास बैठे गार्ड को वो मार के भाग जाता है। क्वीन अपनी कोर्ट लेडी के साथ पैलेस में से भाग के एक तालाब के पास आ गई थी। यहाँ से भागने के लिए गीजुन उन दोनों के लिए बोट का इंतजाम करने वाला था, पर वहाँ तो बोट थी ही नहीं। क्वीन समझ जाती है कि गीजुन ने उसे धोखा दिया है। फिर ब्लैक कपड़ों में कई सारे आदमी तलवार लेके वहाँ आ जाते हैं। कोर्ट लेडी को मारने के बाद वो क्वीन को मारने ही वाले थे, पर वोल्मेओंग आके उसे बचा लेता है और सारे आदमी से लड़ाई करता है, पर वो अकेला था तो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है और मर जाता है। सब आदमी क्वीन के करीब जाते हैं। क्वीन उनको कहती है, गीजुन को बोल देना कि मौत के बाद मैं आत्मा बनकर उसे मार दूंगी। ऐसा बोलकर वो पानी में कूद जाती है। गीजुन अपने ऑफिसर के साथ बैठा था। उन लोगों ने एक बुक छपवाई थी जिसमें कंट्री को एक नए किंग की जरूरत है वैसी बातें लिखी थी। गीजुन अब किंग बनने की प्लानिंग कर रहा था। उनको सर्व कर रही लड़की उनकी सब बातें ध्यान से सुन रही थी। उनकी सब बातें वो किसी को पहुंचा रही थी। फिर घर में गीजुन को कुछ आवाज आती है। वो आवाज गोस्ट मास्क के तीर की थी। आज वो गीजुन के घर पहुंच चुका था। गीजुन तलवार लेके बाहर आता है।
उसे देखकर घोस्ट मास्क भी तलवार निकालकर उसके सामने आता है, पर गीजून के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। गीजून उसका मास्क हटा देता है। घोस्ट मास्क कोई और नहीं पर मिस्टर एक्स ही थे। गीजून उसे पहचान लेता है क्योंकि मिस्टर एक्स प्रिंस जोसेओन का छोटा भाई प्रिंस उनसंग था और अपने भाई का बदला लेना चाहता था। यहाँ म्यूंगी को बेचैनी हो रही थी। वो जेल में जाती है और देखती है कि गेओन वो उसकी जगह पे नहीं था। गीजून उनसंग को मारने ही वाला था, पर कहीं से एक तीर आके उसके हाथ में लगता है। वो तीर चलाने वाले ने भी घोस्ट मास्क पहन रखा था। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।